हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। अगर हम इजराइल और हमास के वॉर की बात करें तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो इजराइल को सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक ऐसा कंट्री है जो इजराइल के अगेंस्ट में एट प्रेजेंट आ चुका है, वो है टर्की। अर्दोगान ने रिसेंटली इस्तांबुल में एक प्रो पैलेस्टीनियन रैली निकाला था, जिसमें उन्होंने इजराइल के अगेंस्ट में बहुत सारा भला बुरा कहा, बहुत सारे टर्म्स यूज किए, नेगेटिव टर्म्स यूज किए, जिसके कारण अब इजराइल और टर्की के बीच में रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। ऐसे ही कुछ वर्ड्स थे। सबसे पहला, अर्दोगान ने इजराइल को एक वॉर क्रिमिनल कहा कि वो वॉर क्राइम्स कमिट कर रहे हैं। दूसरा, ऑक्यूपायर कहा। तीसरा, ये कहा कि वेस्टर्न नेशंस जो है इजराइल को इस वॉर में आगे बढ़ने से रोक नहीं पा रहे हैं। जितने भी डेथ्स हो रहे हैं गाजा में, मासूम लोगों की मौत हो रही है, उसके लिए वेस्टर्न नेशंस जिम्मेदार है। उन्होंने, अर्दोगान ने हमास को एक कहा कि वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जबकि एक फ्रीडम फाइटर्स का ग्रुप है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की इस आर्टिकल में से इस पैराग्राफ को देखिए, जिसमें लिखा है, हमास इज नॉट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ ग्रुप ऑफ मुजाहिदीन डिफेंडिंग देयर लैंड्स। यानी कि मुजाहिदीन मतलब फ्रीडम फाइटर्स जो अपने लैंड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अर्दोगान ने कहा, हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि इजराइल एक वॉर क्रिमिनल है। हम इजराइल को वॉर क्रिमिनल घोषित करेंगे। इजराइल 22 दिनों से लगातार खुलेआम वॉर क्राइम कर रहा है, लेकिन वेस्टर्न लीडर्स इस पर प्रतिक्रिया देना तो दूर, इजराइल से युद्ध विराम के लिए भी नहीं कह सकते। अब इन सब जो अर्दोगान ने बयान दिया था, इससे इजराइल बहुत गुस्सा हो चुका है और रिसेंटली उन्होंने अपने डिप्लोमैट्स निकाल दिए टर्की से। द टाइम्स ऑफ इजराइल के इस आर्टिकल के अनुसार ये लिखा है, इजराइल पुल्स डिप्लोमैट्स फ्रॉम टर्की टू रीअसेस टाइज एज अर्दोगान ब्लास्ट इट्स वॉर क्राइम्स। यानी कि अब क्योंकि इनका रिश्ता खराब जो हो चुका है, इससे इजराइल ने टर्की से अपने डिप्लोमैट्स को बाहर निकाल दिया है। एली कोहेन ने कहा, टर्की से आने वाले गंभीर बयानों को देखते हुए मैंने इजराइल और टर्की के बीच में संबंधों का रीइवैल्यूएशन करने के लिए वहां पर हमारे डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स को वापसी का आदेश दे दिया है। इंडिया टुडे के इस आर्टिकल को देखिए, जिसमें इजराइल के एम्बेसडर ने यूएन में यह कहा है, स्नेक विल रिमेन अ स्नेक। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से इजराइल और टर्की के बीच में रिलेशंस खराब हो चुके हैं इस वॉर के कारण। टर्की जो है इजराइल के अगेंस्ट में है कि जो भी वॉर क्राइम्स कमिट हो रहे हैं वो इजराइल के कारण हो रहे हैं। आपको इसके बारे में क्या सोचना है, मेरे को कमेंट सेक्शंस पे इस बारे में टाइप करके बताइएगा कि वाकई में इजराइल गलती कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे नेशंस हैं जो खुलेआम इजराइल को सपोर्ट करते हैं, पर गाजा, पैलेस्टीन, वहां पर रह रहे मासूम लोगों का क्या जो लगातार मर रहे हैं। आखिर इस पूरे सिचुएशन में इजराइल को किस तरीके के स्ट्रैटेजी को अपनाना चाहिए? क्या वायलेंस ही एक स्ट्रैटेजी है? इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ और अगले वीडियो को जरूर देखिएगा।